कानपुर की जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घाटापुर ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी का हुआ खुलासा। आपको बता दें, जीआरपी पुलिस द्वारा स्टेशन के आसपास और ट्रेनों पर चोरी और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में कानपुर सेंटर की जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया में बने काली माता मंदिर के पास से अभियुक्त रूप सिंह को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो चोरी किया हुआ सामान ट्रेन द्वारा दूसरे शहर में बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस को आता देख वो हड़बड़ा गया और भागने लगा और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अभियुक्त रूप सिंह ने पूछताछ में बताया कि हम लोग रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के परिसर में सपरिवार डेरा डालकर परिवार के साथ रहते हैं और दिन में जाकर रेकी का कार्य करते हैं। रात में डेरा डालने के वाले स्थान से 20-25 किलोमीटर दूर जाकर घटना को अंजाम देते थे और बताया कि 13 और 14 नवंबर की रात में अपने 3 साथियों के साथ घाटमपुर बाजार जाकर ज्वेलरी की दुकान में छत से होते हुए ताला तोड़कर आभूषणों की चोरी की थी। घटना के खुलासे में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जीआरपी पुलिस की जमकर सराहना की है। देखिए, विगत रात हमारी जो टीम है, सब इंस्पेक्टर अब्बास और कांस्टेबल अजय बाबू और कांस्टेबल राजेंद्र सुमित और महेश पांडे की टीम द्वारा जो है विगत रात में एक व्यक्ति को सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया से पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई ये पाया गया कि उसके पास जो है चांदी के आभूषण थे और मोबाइल फ़ोन था और उसके पास जो है घर के तालों को तोड़ने के लिए मतलब इक्विपमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग जिसको कहा जाता है, तो सुन्नी और रेती और टार्च था। फिर उससे पूछताछ के क्रम में ये जानकारी हुई कि उसके पास जो चांदी के जो आभूषण और बर्तन इत्यादि प्राप्त हुए हैं वो विगत रात घाटमपुर में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करके उसको लाया गया है और एक मोबाइल जो इसके कब्जे से बरामद हुआ था वो भी ज्वेलरी की ही दुकान की चोरी का था। एक मोबाइल और उसके पास से नार्जो का मिला था जो इसने रेलवे स्टेशन में आउटर में जब ट्रेन खड़ी थी तो वहाँ से चोरी किया था इस प्रकार से। और इसने पूछताछ के क्रम में बताया कि विगत माह मई और जून के आसपास इन सबों ने गर्मी के महीने में अपने साथियों के साथ घाटमपुर में ही एक मकान में घुसकर और उसके मकान मालकिन को और परिजनों को बंधक बनाकर इन सबों ने लूटपाट किया था। तो उससे भी संबंधित जो है वो कैश इसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में इसने बताया कि हम लोग जो है सपरिवार लेकर के चलते हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास या बगीचों में या बस स्टैंड के आसपास जहाँ पे सुनसान स्थान रहता है वहाँ पर हम डेरा डाल देते हैं और हमारी महिलाएं और बच्चे जो है वो डेरे पे रहते हैं और हम लोग दिन में रैकी करते हैं और फिर सही स्थान चिन्हित करके उस स्थान पे जाकर हम लोग जो है चोरी और लूट इत्यादि की घटना को करते हैं। और जब ट्रेन आउटर पे खड़ी हो जाती है तो भी वहाँ उसमें घुस करके सामान और बैग और मोबाइल इत्यादि लेकर पार कर देते हैं। इस घटना के बाद पूछने के बाद उसने घाटमपुर की घटना के संबंध में बताया कि 13 तारीख की शाम को वो ट्रेन से घाटमपुर गया था और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद फिर उसने शराब किया और फिर रेलवे ट्रैक के किनारे जा करके और जो समय बचा था उसमें इसने रैकी कर लिया और रैकी करने के बाद रेलवे स्टेशन के किनारे ट्रैक के किनारे जा करके और फिर ये जो स्वर्णकार की दुकान थी ज्वेलरी शॉप उसमें पीछे से एंट्री करके और उसके दरवाजे वगैरह को फाड़ करके और उसमें से ये चांदी के आभूषण चोरी करके चलाया था और उनका DVR भी चोरी कर लिया था क्योंकि ये जहाँ के रहने वाले लोग हैं ये बहुत सातिर गैंग है और पूरा गांव ही आपराधिक कृत्यों में लगा हुआ है। तो इन लोगों द्वारा जो है और इनको जानकारी था कि हम लोग CCTV से पकड़े जा सकते हैं तो इन्होंने DVR को उठा लाया था और जिसको ट्रैक के किनारे जो है जला दिया था। मेरी टीम ने जाकर के उस स्थान को भी देखा और जला हुआ जो DVR को भी पाया और उसके जो है मेमोरी कार्ड इत्यादि भी प्राप्त किया। इससे पहले कोई घटना उन्होंने अंजाम दिया? इससे पहले की जो घटना है एक तो घाटमपुर के ही जो वो थी लूट थी घर में घुस करके वाली उसको इन्होंने स्वीकार किया है और एक कानपुर आउटर की एक चोरी का मोबाइल उनके पास से ही बरामद हो गया है और कई घटनाओं के बारे में इन्होंने बताया जिस बिंदु पे जांच पड़ताल किया जा रहा है।
इसके 3 और साथी जो जिन्होंने घाटमपुर की घटना को अंजाम दिया था वो फरार हैं। उसके संबंध में सूचना संकलित की जा रही है, टीमें बनाई गई हैं और चीज़ों को सर्विलांस पर लेकर के उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।